हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कन्या राशि वाले जातकों के लिए। देखिए जुलाई से दिसंबर तक ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, जानेंगे। बेहद खास वीडियो आपके लिए। आप जानोगे बंधुओं, जनवरी से अभी तक कन्या राशि को कोई भी राहत दिखाई नहीं दी है। अब जानेंगे कि कैरियर की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से। अब देखिए कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है, आपको बेहद तारीख भी बताएंगे और दिसंबर तक कैसा रहेगा हाल। चंद राशि और नाम राशि के आधार से ये फलादेश जान सकते हैं। गत समय की बात करते हैं तो काफ़ी भाग्य की दृष्टि से, चाहे जॉब की दृष्टि से, चाहे बिजनेस व्यापार या प्रॉपर्टी की दृष्टि से संघर्ष ही दिखाई दिया। लेकिन वो कौन सा बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, आपने देखा होगा। इंतजार की घड़ी थी कि शनि के बदलने से कुछ लाभ मिलेगा, 18 मई को राहु के बदलने से कुछ मिलेगा, या देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को बदल गए, लेकिन अभी राहत की सांस नहीं आई। अब जानेंगे, पहले चर्चा करेंगे कैरियर की और फिर करते हैं भाग्य की। पहली प्राथमिकता आपके जीवन के कैरियर की लेकर के चलते हैं बंधुओं। तो देखिए यहाँ पर कैरियर पर सूर्य और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और ये 6 नंबर आपकी कन्या राशि है। अब कैरियर की दृष्टि से चलते हैं तो देखिए कि देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर चुके थे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का कोई शुभ परिणाम हमें दिखाई नहीं दिया कैरियर की दृष्टि से, चाहे पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की दृष्टि से, चाहे प्रॉपर्टी की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से और बिजनेस व्यापार की दृष्टि से। अब देखिए कि 9 जुलाई यानी हमारी ये डेट लिखी है, देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई को उदय होने जा रहे हैं। अभी तक ये अस्त अवस्था में थे, तो अस्त अवस्था में जब कोई शुभ ग्रह होता है तो वो अपनी पावर और क्षमता के अनुसार हमको शुभ रिजल्ट नहीं दे पाता है। अब देखिए कि बृहस्पति का यहाँ पर उदय होना, कैरियर पर बैठना, तो बृहस्पति की देखिए यहाँ पर 3 दृष्टि होती हैं। तो पहली दृष्टि 5वीं धन के भाव में जा रही है, 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव में आ रही है और 9वीं दृष्टि आपके ऋण रोग शत्रु के स्थान पे आ रही है। 3 दृष्टि हो गई। पहली प्राथमिकता है कि आपके जॉब में, चाहे वो आप शिक्षा से जुड़ा हुआ काम है, चाहे आप विद्यार्थी हैं जॉब की तलाश में हैं, चाहे बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, चाहे वो प्रॉपर्टी की दृष्टि से, क्योंकि ये कैरियर होता है जहाँ पर सूर्य बैठा है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का बैठना कुंडली में यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपके लिए शुभ योग भी बना रहा है। सत्ता का भी लाभ दिलाने का काम करेगा। प्रॉपर्टी के कार्य क्षेत्र में जो लाभ नहीं मिल रहा था, तो 9 जुलाई से आपके ये योग प्रारंभ होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से ये प्रॉपर्टी का भाव होता है, मकान का भाव होता है, गाड़ी का होता है, वाहन का होता है, दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है। तो यहाँ से देवगुरु बृहस्पति जिस 9 जुलाई को उदय होंगे, बहुत एक सकारात्मक रिजल्ट देंगे। धन के द्वारा जुड़े हुए काम 5वीं दृष्टि से कुटुंब परिवार में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान यश की वृद्धि कराएंगे। 9वीं दृष्टि से राहु पर दृष्टि जा रही है, तो यहाँ से बृहस्पति राहु यहाँ से उदय जब होंगे बृहस्पति, तो कोई कर्जे में स्थिति थी, जहाँ जॉब कर रहे थे स्थिरता नहीं बननी थी, जहाँ पर मानसिक टेंशन का तनाव था, ये बृहस्पति मजबूत करेगा, क्योंकि ज्ञान के भंडार हैं। अब बृहस्पति का उदय है ना, आपके शुभ परिणाम भी सामने दिखाई देंगे आपको, यह मैं कमेंट में भी जरूर बताऊंगे। अब देखिए कि अक्टूबर से ये बृहस्पति आपके यानी लाभ के भाव में पहुंच जाएंगे और 5 दिसंबर तक रहेंगे। यहाँ पर तो बहुत बड़ा उच्च का लाभ देंगे, क्योंकि लाभ के भाव में एकादश स्थान में ये 5 दिसंबर तक बहुत अच्छा लाभ देंगे। तो कुल मिलाकर के चलते हैं तो जुलाई से दिसंबर तक की स्थिति बृहस्पति की बड़ी ही मजबूत रहेगी। अब यहाँ पर बहुत अच्छे लाभ दिखाई दे रहे हैं। अब सावधानी क्या बरतोगे, वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि वक्त का इंतजार करना चाहिए।
कन्या राशि इंतजार कर रही थी कब समय ठीक आएगा, तारीख पे तारीख बदल रही है। तो हम कहते हैं भैया कि रही मन चित्रे देखिए और देख दिनन के फेर, और जब नी के दिन आएंगे बनत न लागे देर। वक्त खराब हो तो शांत चित्त बैठना चाहिए, लेकिन समय अच्छा आ जाए तो उसका सदुपयोग भी करना चाहिए। अब तारीख जानोगे, कैरियर की बात करी, अब भाग्य की बात कर लेते हैं। देखिए भाग्य के स्वामी शुक्र हैं और 26 जुलाई तक बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हैं, अपने ही घर में उच्च के बैठे हैं। कोई फिल्म से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र है, कोई सुगंधित व्यापार से, स्वर्ण चांदी से, कार्य क्षेत्र से। अब देखिए कि भाग्य का स्वामी यानी धन का स्वामी भाग्यस्थान में बैठा हुआ है शुक्र। तो यहाँ से शुक्र से जो जुड़े हुए रिलेटेड जो व्यक्ति काम करते हैं, खेल कूद फिल्म इत्यादि में काम करने वाले जातक हैं, सुगंधित व्यापार का काम करने वाले हैं, या हीरे जवाहरात का काम करने वाले हैं, या वस्त्रों का काम करने वाले हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शुक्र की स्थिति ठीक मजबूत दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं भाग्य का उदय होने वाला है, क्योंकि मेहनत कर रहे थे, चाहे स्वयं के ऊपर चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर धन व्यय खर्च दिखाई दे रहा था। कारण क्या था कि देखिए मंगल और केतु की युक्ति बैठी है, अंगारक योग बना करके बैठी है। अब ये योग होता क्या है कि देखिए कि 12वें भाव में मंगल का बैठना ठीक नहीं होता है। केतु मोक्ष का कारण होता है, अनायास ही हमको भाग दौड़ करा रहा है, अनायास ही व्यर्थ की यात्राएं करा रहा है। कोई लाभ देने वाली यात्राएं नहीं हो रही हैं। यात्राएं जरूर कराएगा लेकिन लाभ देने वाली नहीं। जो जातक विदेश में रहने वाले हैं उनको देवगुरु बृहस्पति के उदय से और 28 जुलाई 2025 से यानी ये मंगल यहाँ पर आ जाएगा, विदेश संबंधित बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। विदेश में प्रॉपर्टी का काम करने वाले, विदेश में वीज़ा पासपोर्ट इत्यादि, जॉब की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिनको प्रॉपर्टी और मकान इत्यादि बिल्डिंग का बनाने का काम कर देखते हैं, उनके कार्य क्षेत्र के लिए मंगल भी यहाँ पर चौथी दृष्टि से अच्छा लाभ देगा। क्योंकि मंगल के पास में 3 दृष्टियाँ भी होती हैं, जो कि किसी ग्रह के पास में 2 दृष्टि नहीं होती है, एक चौथी और एक 8वीं दृष्टि। जहाँ से मंगल देखिए कि आपके 7वीं दृष्टि से इसको देखें, 8वीं दृष्टि से इस शनि को देखेंगे, तो यहाँ 8वीं दृष्टि से दाम्पत्य जीवन में इत्यादि में थोड़ी सी सावधानी 28 जुलाई तक आपको रखनी है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या कोई दाम्पत्य जीवन का मसला चल रहा है, तो वहाँ पर ये शुभ परिणाम आपको 28 जुलाई के बाद अच्छा देगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर आ जाएगा, तो वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। अब आप स्वास्थ्य की दृष्टि से बात कर लेते हैं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर ऋण रोग शत्रु के स्थान पर राहु बैठा हुआ है। विदेश संबंधित तो बहुत अच्छा लाभ देगा। शेयर मार्केट में जो जातक काम कर रहे हैं उनको 28 जुलाई से लाभ अच्छा दिखाई दे रहा है। जहाँ पर विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को जॉब की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र, क्योंकि राहु और शनि की कृपा से ही विदेश यात्रा का योग बनता है, तो ये राहु बहुत अच्छा पावर में लाभ देने लग जाएगा, क्योंकि 28 जुलाई से और ज़्यादा लाभ देगा। ठीक है ना। बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय और कार्य क्षेत्र के और दाम्पत्य जीवन की। तो देखिए कि ये 7वां घर होता है आपके जीवन के दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ, आपके व्यापार से जुड़ा हुआ, आपकी पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ। अब देखिए पार्टनर के साथ में, जीवन साथी के साथ में या पार्टनरशिप में व्यापार कोई करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि शनि बैठे हुए हैं। तो शनि कभी कभी बहुत अच्छा लाभ देते हैं, लेकिन 13 जुलाई 2025 को शनि बकरी हो रहे हैं। अब शनि का बकरी होना एक घर पीछे का रिजल्ट प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ दृष्टि से तो शुभ परिणाम आपको 13 जुलाई से बहुत अच्छे मिलेंगे। जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति सही है, राहु की स्थिति सही है और देवगुरु बृहस्पति नीच के नहीं है, 6-8-12 में नहीं है, शनि भी 6-8-12 में नहीं है, शनि चंद्र यानी शनि से चंद्रमा पीड़ित नहीं है, या शनि के साथ जिनकी कुंडली में यानी चंद्रमा नहीं बैठा है या राहु के साथ चंद्रमा नहीं है, तो उन जातकों को, कन्या राशि वाले जातकों को ये जुलाई से और दिसंबर तक बेहतरीन परिणाम मिलने वाला है। अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, क्योंकि साल का आधा समय निकल चुका है और आधा साल शेष बचा है।
तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारी आगामी कुछ जानकारी आपको प्राप्त होती रहेंगी, अन्य जातकों को लाभ मिलता रहेगा। हमने दाम्पत्य जीवन कार्य क्षेत्र से बताया, अच्छा परिणाम मिलेगा। अब देखिए कि यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बहुत बड़ा जो आपको अच्छा भी योग जो मिलने वाला है 15 सितंबर 2025 से, यानी ये बुध जो हैं आपके यहाँ पर अपने में उच्च के आ जाएंगे। तो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं या भूमि से या शिक्षा से जुड़े हुए प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर हैं या कोई IPS अधिकारी हैं, प्रमोशन हैं, तो उनको भी बेहतरीन लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहा है 15 दिसंबर से। अब देखिए कि बंधुओं, जहाँ पर सेना में काम करने वाले, पुलिस में काम करने वाले उन जातकों को थोड़ी सी 28 जुलाई तक सावधानी रखनी है, चाहे स्वयं के ऊपर, चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर। यानी ये 12वां जो भाव होता है हॉस्पिटल का होता है, यानी ये 12वां भाव जेल का भी होता है, ये 12वां भाव खर्च का भी होता है, क्योंकि मंगल केतु का अंगारक योग बना करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये योग आपको थोड़ी सी परेशानी, सावधानी रखनी होगी। वो किन किन कार्य क्षेत्रों में वो जानिएगा। आप देखिए कि अग्नि से कोई जुड़ा हुआ कोई कार्य है, वहाँ पर सावधानी बरतनी है। गाड़ी वाहन का भी प्रयोग सावधानी से करोगे। और यहाँ पर ये मंगल आपके 28 जुलाई को यहाँ जाएंगे, फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन ग्रहों का बहुत बड़ा यहाँ आपके जीवन में परिणाम आएगा 2 नवंबर को। यानी जानते हैं शुक्र महाराज ये जो भाग्य स्थान में बैठ रहे हैं, ये धन स्थान पर आ जाएंगे अपने ही तुला राशि में। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट ये चलता है धन की दृष्टि, कार्य के क्षेत्र की दृष्टि से शुक्र का भी 2 नवंबर को यहाँ पर आना आपके जीवन में दिसंबर तक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमने अच्छा बताया है आपको, क्योंकि ये सारे कन्या राशि वाले जातकों को एक समान रिजल्ट तो नहीं मिलता है, क्योंकि कर्म का लेखा जो का आपकी कुंडली में है। तो आपकी कुंडली में क्या छुपा हुआ है, तो वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताता हूं कि आपको उपाय क्या करना है। तो कन्या राशियों को पहली प्राथमिकता है कि सूर्य भी आपके यहाँ 16 जुलाई को यहाँ पर आ जाएंगे और अभी कैरियर पे बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। अब देखिए कि ऑल ओवर लेकर के चलते कन्या राशि को उपाय करना है कि गणेश जी के मंत्र का जाप जरूर करना है, क्योंकि आपकी कन्या राशि है, बुध स्वामी है। ओम गंगणपते नमः। दूसरा आपको विशेष उपाय करना है, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक 10 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो जाएगा। भोलेनाथ का अभिषेक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। महामृत्युंजय का जाप भी बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी प्राथमिकता है कि आपके लिए देखिए कि शनि के मंत्र का भी जाप करोगे। ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः। ये आप उपाय करते रहोगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।